हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज हम आपके लेकर के आए हैं स्क्वायर निकालना। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम आपको आज सिखाएंगे। चलते हैं बोर्ड पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालेंगे और उनका स्क्वायर निकालेंगे जिनके लास्ट में 5 आता है। देखिए, सपोज दैट मुझे 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका मेथड क्या हमारे पास ओल्ड मेथड है, 25 मल्टीप्लाई बाय 25। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम आपको 20 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। और इसमें हम जो भी सीखेंगे वो शॉर्टकट सीखेंगे, कैसे आप कम समय में अच्छे से स्क्वायर फाइंड कर पाते हैं। तो देखिए, इसका मेथड ओल्ड क्या है, 25 में 25 की मल्टीप्लाई करना। 5 5 जा 25 कैरी 2 एंड 5 2 जा 10 और 2 12 मल्टीप्लाई का साइन। 2 5 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 ऐड करते हैं 5 2 5 और 1 6 तो 625। ये आया हमारा क्या, इस सब की कैलकुलेशन करके। लेकिन आइए इसी के लिए हम सीखते हैं एक नया मेथड। इसके ऑब्लिक में सीखेंगे 25 में 25 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें 5 की 5 में मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 5 जा 25 फिक्स है, पूरा लिखना है हमें, कोई कैरी नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। 5 5 जा 25। अब जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में नहीं करके 2 से अगली संख्या, जो भी ऊपर संख्या उसकी मल्टीप्लाई नीचे उससे अगली संख्या में। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 होता तो 4 में, 4 होगा तो 5 में। तो 2 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो 2 3 जा 6। अब देखिए डायरेक्ट आपके पास यही आंसर आ गया जो हमने अभी कैलकुलेशन की थी। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास 3 डिजिट और लिखी हुई हैं, 35 55 और 65। ये 3 नंबर से इनका सभी का स्क्वायर आपको निकालना है। देखिए पहले मैं 35 का एक और निकाल देता हूं, इसके बाद आप इन दोनों का घर से स्क्वायर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर। तो देखिए 35 का स्क्वायर निकालेंगे, एक बार और सीखेंगे बहुत ध्यान से। पहले 5 की 5 में मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 कंप्लीट लिखना है, कोई कैरी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई, 3 में नहीं बल्कि 4 में, एक नंबर आगे। तो 3 4 जा 12। तो ये इसका स्क्वायर बन गया। अब आप इन दोनों का स्क्वायर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं कोई और भी अच्छे अच्छे स्क्वायर सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तक जो हमने स्क्वायर निकालना सीखा है वो उस नंबर का निकाला है जिसके लास्ट में 5 आता है। लेकिन हमारे पास नंबर तो और भी हैं। क्या सभी के लिए ये ट्रिक अप्लाई होती है? तो नहीं, ये केवल उन्हीं के लिए होते हैं जिसके लास्ट में 5 आएगा। देखिए अब हम निकालेंगे जो 100 के आसपास होंगे। जो भी नंबर 100 के आसपास है, चाहे 100 से 2 4 ऊपर है, चाहे 2 4 10 5 नीचे है, उन सभी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम 100 को बेस मानना होगा। बेस नंबर हमारा 100 रहने वाला है। सपोज दैट मुझे 98 का निकालना है, ठीक है, 98 का। तो हमारे पास ओल्ड मेथड क्या है, 98 में 98 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 9 जा 72, 72 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा, 78 मल्टीप्लाई 9 8 जा 72, 7 कैरी 9 9 जा 81, 81 में 7 ऐड करेंगे 88। अभी देखिए ऐड करेंगे 4 8 और 2 10 0 कैरी 1, 7 और 8 15 और 1 16 कैरी 1 8 और 1 9। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 9604। अब देखिए इसका हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो 98 की मल्टीप्लाई 98 में करेंगे तो ये वाला हमें अब इसमें कैंसिल कर देना है। इसका डायरेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, ये देखिए 98 हमारा 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है हमारा। तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। और हमेशा लिखना क्या है, 2 डिजिट में। अगर 4 है तो 04। अगर हमारा 16 बन जाता, मानो 4 का होता 4 16, तो हम 16 पूरा लिख दे। लेकिन 2 का स्क्वायर 2 कम है हमारा 100 से, तो क्या होगा 04। इसके बाद हम ये जो नंबर है हमारा, इसमें से उतना ही माइनस करते जितना 100 से ये नंबर कम है। तो देखिए ये नंबर 100 से 2 कम है, तो 98 से 2 ही माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 96। और ये हमारा स्क्वायर, देखिए यही हमने मल्टीप्लाई करके लाए हैं। इसको करने में हमें टाइम लगा, इसको करने में टाइम नहीं लगेगा। और विश्वास माने, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आज ही 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आज ही आप इसको बिल्कुल सीधा दिमाग में निकालेंगे। आइए और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम निकालेंगे 96 का स्क्वायर। 98 का निकाला हमने, अब 96 का। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करेंगे,
आप चाहें तो इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी चेक कर लेंगे। देखिए डायरेक्ट निकालेंगे, हमने किसको माना है 100 को बेस, तो अब देखिए आप 100 से कितना कम है 4 कम है, 100 से ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16 एज इट इज पूरा लिखेंगे। मैंने बोला है जब भी लिखना पीछे से 2 डिजिट में होना चाहिए नंबर कम से कम, अगर 3 में है तब हम एक कैरी लगाते हैं, बाकी 2 डिजिट का एज इट इज लिखते हैं। तो 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। अब जितना कम है उतना ही इसमें से माइनस कर देना है। हम इसमें से 4 माइनस करेंगे 92 बचेगा, तो 92 लिख देंगे। यही हमारा 96 का स्क्वायर होगा, 9216 96 का स्क्वायर होगा। और लेते 94 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे, कितना कम है हमारा ये 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36 पूरा लिखेंगे। अब इसमें से हम 6 ही माइनस कर देंगे, तो जब 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 88, देन 88 लिखेंगे और यही इसका स्क्वायर होगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, हमें निकालना है 88 का स्क्वायर। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। 88 100 से कितना कम है, ये 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 144, ये 12 का स्क्वायर है। लेकिन मैंने बोला आपको ये 2 डिजिट लिखनी है केवल लास्ट वाली, तो हम 44 लिखेंगे और इसको कर देंगे कैरी। 1 हमारा कैरी 44 हमने यहाँ लिख लिया, इसको याद रखेंगे 1 हमने कैरी किया है। अब इसमें हम 12 ही माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे 6 और 7 76। लेकिन हमारा एक अभी कैरी है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो 76 पहले से एक ऐड हुआ तो 77, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आया है? अगर नहीं तो एक और देखेंगे। अभी मुझे निकालना है 87 का, 87 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम है, ये 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर 196। मैंने आपसे पहले ही बोला कम से कम आपको 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, जो कि फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे भी याद आसानी से कर लेते हैं। तो 196 से हमें पीछे की 2 डिजिट लिखनी है 69, 1 हमने कर दिया है कैरी, ठीक है। अब हम इसमें से इतना ही माइनस करेंगे, कितना, जितना 100 से ये कम है, 13 कम है, 13 माइनस कर देंगे। ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये भी आपको माइंड में ही माइनस करना है। 87 में से 13 माइनस 4 और 7 74। अब देखिए 74 डायरेक्ट नहीं लिखना, ये जो 1 ऐड कैरी है इसको ऐड करेंगे, तो 74 और 1 75। तो बच्चों हमने जो सीखे हैं ये 2 डिजिट के स्क्वायर सीखने, लेकिन ये हमने सीखे किसके 100 से नीचे वाले। अब हम सीखेंगे 100 से प्लस वाले। तो देखिए बच्चों अब तक हमने सीखा 100 से डाउन वाले, अब हम 100 से ऊपर वाले स्क्वायर निकालेंगे। सपोज दैट मुझे निकालना है 103 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो वही है, बहुत लंबी कैलकुलेशन, जैसे हम 103 की कैलकुलेशन करेंगे 103 में, तो 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई फिर 0 की 0 3 0 0 0, मल्टीप्लाई 1 3 जा 3, 2 बार क्रॉस का साइन, 1 3 जा 3 1 0 0, देन 1 1 जा 1। इसके बाद ऐड करेंगे 9 0 0 0 3 3 6 0 और 1, ये हमारे पास आया आंसर। और इतनी लंबी कैलकुलेशन कर पाएंगे तब जाकर हम 103 का स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन इसको भी चुटकियों में निकालना कैसे सीखेंगे। देखिए जरा 100 को हमने बेस माना है, अब देखिए 100 से हम पहले कम मानते थे, अब देखिए 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा कितना ज्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन लिखना कितने में 2 डिजिट में 09। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन हमें लिखना किसमें 2 डिजिट में 09, ठीक है। उसके बाद ये 103 है, हम पहले कम था तो माइनस करते थे, अब ये ज्यादा है तो इसमें हमें ऐड करना है, तो 103 में 3 ही ऐड कर देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा उतना ही ऐड करेंगे, तो 106। और यही इसका स्क्वायर देखिए मैंने आपके सामने लाया। अच्छा लगा आपको? एक बार और देखेंगे। अभी मुझे 105 का निकालना है, ठीक है। वैसे मैंने 5 वाले की ट्रिक भी आपको बताई थी, क्या बताई थी, 105 में 105 की मल्टीप्लाई उस वाले तरीके से नहीं करना। देखिए 5 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 जा 25 डायरेक्ट, और 10 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 10 में नहीं 11 में, एक संख्या फालतू, तो 10 की मल्टीप्लाई 11 में, तो 11 10 जा 110 110, इस तरीके से भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे कर रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो कैसे आएगा, कितना ज्यादा है 100 से 5 ज्यादा, तो 5 का स्क्वायर 25,
कंप्लीट लिखेंगे। अब क्या करना, इसी में हमें 5 ऐड कर देना है। 105 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 110। तो यही आ गया। ये भी मेथड है, इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। जब आप देखोगे तो देखते ही डिजिट को बिल्कुल तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन कर दोगे। अभी देखिए मुझे 107 का निकालना है, 107 का। अब ये हमारे पास 7 है, कितना 100 से 7 ही ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49, पूरा 2 डिजिट में लिखना है 7 का स्क्वायर 49, और 107 में 7 ही ऐड करेंगे 114, पूरा कंप्लीट करते हैं 114 49, ये इसका स्क्वायर निकल गया। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। जिस काम को करने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट खराब होती है, वो आप बिल्कुल चुटकियों में, मुश्किल से 2 से 10 सेकंड में आप इसको निकाल पाएंगे। आइए बच्चों और एग्जांपल देखते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मुझे निकालना 116 का स्क्वायर। निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत आसानी से बिल्कुल ट्रिक से निकालेंगे। किस तरीके से, 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो 16 का स्क्वायर, मैंने बोला 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 16 का स्क्वायर 256, तो ये पहले 56 हमारा 2 डिजिट है, इसको हम लिख लेंगे 56, और ये जो हमारा 2 है इसको कैरी छोड़ देंगे। अब 16 ही इसमें हमें ऐड करना है, 6 6 12 2 1 2 3 देन 1 132, और इसमें हमारा जो 2 कैरी है इसको ऐड कर देंगे तो 134। आई होप आपको समझ में आया। एक और देख लेते हैं। अभी मुझे 13 का स्क्वायर निकालना, 113 का, तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक, 100 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो पीछे वाली दोनों डिजिट 69 लिखेंगे, पीछे से ही लिखना, 1 को कैरी छोड़ देंगे। अब इसमें 13 ऐड करेंगे तो 126, 126 में 1 ऐड करेंगे 127, 12,769 इसका स्क्वायर होगा। अभी बच्चों हमने सीखा है 100 बाई का, आगे वीडियो में बने रहें। अब हम सीखेंगे जो 50 के आसपास होंगे, यानी कि नियर बाई 50 के स्क्वायर, क्योंकि ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है अगर हम नीचे जाएंगे। तो आइए 50 को बेस मान करके करते हैं। तो देखिए बच्चों 50 के आसपास के स्क्वायर निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, तो मुझे निकालना है 47 का स्क्वायर। ठीक है, अब 47 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09। लेकिन अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि इसमें से आप 3 माइनस कर देंगे, नहीं, ये 100 का हाफ हो गया है, तो हमें इसके भी हाफ में से प्लस माइनस करना है, कि इसका हाफ कितना होगा 25। तो जो भी हमें कैलकुलेशन प्लस माइनस की करनी है वो 25 पर करनी है। अगर 50 से ऊपर जाता है तो 25 में ऐड करेंगे, और अगर 50 से नीचे आता है तो 25 से ही माइनस करेंगे। अब ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 से 3 माइनस करो, कितना बचा 22, तो ये इसका स्क्वायर होगा। अगर समझ में नहीं आया एक और देखें, जैसे मुझे निकालना है 46 का। अब देखिए 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो जितना कम है उसकी कैलकुलेशन सिंपल है, तो 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। अब -4 करना है किससे, 25 से, 50 से नहीं 25 से, तो -4 किससे करना है, 4 कम है तो -4 करना है 25 से, 25 से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 21, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक और देखें 44 का स्क्वायर देखते हैं। अब देखिए कितना कम है, 50 से कम है ये 6, तो 6 का स्क्वायर 36, पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब 6 माइनस जो करेंगे किससे करेंगे 25 से, तो 6 माइनस हुआ तो कितना बचा हमारा 19, तो 1936 इसका स्क्वायर होगा। अगर हम थोड़ा सा और नीचे नंबर लेते हैं, जैसे मुझे 38 का निकालना है, तो अब देखिए 50 से कितना कम है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, ये आपको याद होने ही चाहिए बच्चों 20 तक, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके साथ फिर ट्रिक भी काम नहीं करेगी, कम से कम इतना याद होना ही चाहिए। तो 12 का स्क्वायर 144,
44 पीछे वाली 2 डिजिट लिखेंगे और इस 1 को छोड़ देंगे कैरी पर, ठीक है ना। अब 12 माइनस करना किससे हमें, 25 से, तो 25 से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा। 13 में 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14। 14 44 हमारा 38 का स्क्वायर बनेगा। ये बच्चों हमने किए 50 से नीचे वाले, अब करते हैं 50 से ऊपर वाले। देखिए बच्चों अब सीखेंगे हम 50 से ऊपर वाले। सपोज दैट मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होगा। और अब जो हमें 4 ऐड करना वो कितने में करना है, 25 में। जो भी कैलकुलेशन प्लस माइनस की होगी वो 25 में होगी, मैंने आपको पहले बताया है। स्क्वायर उतना ही करना जितना 50 से कम होगा। तो हमारा कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, तो 25 में हमें 4 प्लस करना होगा, तो कितना हो जाएगा 29। 16 का स्क्वायर होगा। एक और देखते हैं, मुझे 59 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है 59 का, तो ये कितना है, 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81। और 25 में हम 9 को ऐड कर देंगे क्योंकि ज्यादा है तो हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे कितना होगा 34, तो 34 81 ये इसका स्क्वायर होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से। अभी देखिए एक और सीख लेते हैं हम। अगर किसी संख्या के पीछे 0 आ रहा है, सपोज दैट मुझे 30 का स्क्वायर निकालना है, ये साथ के साथ ट्रिक सीखें इसकी भी, चाहो तो आप वैसे निकाल सकते हैं, सबसे सिंपल है। हमें केवल दिए हुए आगे वाले नंबर का ही स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और पीछे जितनी भी 0 है स्क्वायर बोल रहा है तो उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 900, ठीक है। अभी देखो जैसे मुझे सपोज दैट मुझे 70 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 70 का स्क्वायर निकालने के लिए केवल 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, कितनी 0, 1 0, तो इसकी डबल हो जाएंगे 2। सपोज दैट मुझे 400 का स्क्वायर निकालना है, ये सिंपल ट्रिक है, इसको साथ के साथ सीख लेते हैं। 4 का स्क्वायर निकालेंगे केवल कितना, 16। अब कितनी 0 है, तो 2, 2 का डबल 4 0, ये इसका स्क्वायर निकल गया, ठीक है। सपोज दैट मुझे 1600 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, केवल 16 का स्क्वायर 256, पीछे 2 0 है तो 2 का 4, तो देखिए इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर 16 का स्क्वायर आपने चुटकियों में तुरंत निकाल दिया। तो बच्चों आज हमने स्क्वायर सीखे हैं, ये वीडियो हम यहीं पर छोड़ेंगे। आप हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा, अब के बाद जो भी वीडियो आएंगे आपके लिए इसमें बहुत ही अच्छी 10th क्लास के मैथ के रिलेटेड आएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज क्रम वाइज एक्सरसाइज के साथ 1 बाय 1 सवाल आपके एनसीईआरटी के होंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है। कोई हेल्प बुक नहीं, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के 1 बाय 1 आपको सिखाए जाएंगे। तो हमारे चैनल नवीन अनफिल्टर्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी 10th में आने वाले हैं, और इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि 9th क्लास की वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करी जाए। थैंक यू।